नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके न्यूट्रल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 उप सहसंयोजन यौगिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको न संयोजकता, अपन सिद्धांत तथा इसकी सीमाएँ भी लिखिए। बोर्ड एग्जाम में अक्सर कर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं आपको टॉपर में एकदम एक एक लाइन को समझाऊँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं भी एक क्लास 12th का टॉपर रह चुका हूँ, जो कि मैंने 455 अंक प्राप्त किए हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा और जिससे कि आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में टॉप कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे संयोजकता आवरण सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक पॉली तथा स्लेटर नामक 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था ये संयोजकता आवरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो पॉली तथा स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था। तो पहली लाइन बन गई ये आपकी। ठीक है, अब देखो, अगर आपको थोड़ा और लिखना है, थोड़ा आप और लिख सकते हो कि इस सिद्धांत की सहायता से क्या आप ज्ञात कर सकते हो। तो इस सिद्धांत की सहायता से त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुणों का पता लगा सकते हैं, स्पष्ट पता लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अगला पॉइंट देखो, अब आपका आता है मेन, इसका सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा था। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जानते हो कि किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं। जैसे आप किसी भी कक्षक, मान के चलिए K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड का अगर आप करेंगे, वो त्रिविम वो निकालेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक उसमें मिलते हैं, 100% मिलेंगे। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं। वो बात अलग है, जब आप प्रबल क्षेत्र लिगेंड करते हो तो आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉन का युग्मन, वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे समझ लो थोड़ा, देखो क्या होता है। जैसे आप कोई भी ले लो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6, तो इसमें देखो यहाँ पे वो आपको क्या मिलेंगे, रिक्त डी कक्षक मिलेंगे। Fe2+ होगा इसका इलेक्ट्रॉन, वो होगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर Fe2+ होगी। तो इसका क्या करोगे, आप करोगे तो 4s0 3d6 मिलेगा। तो आप इसका वो कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो दोस्तों, यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखो अभी मैं यहाँ पे ये सब कर चुका था, वीडियो बन चुकी थी आपकी, लेकिन गड़बड़ हो गया, वीडियो बंद हो गई थी। ठीक है, तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका वो कीजिए, डी में कितने 5 होते हैं ऑर्बिटल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले 4। लेकिन ये क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, तो इसका युग्मन हो जाएगा 4 6, इसमें ये 0 0 हो गए। तो देखो ये रिक्त डी कक्षक बच गए, 0 0 यहाँ पे कुछ, यहाँ पे युग्मन हो गया ना इसका इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4 5 6, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया। तो रिक्त डी कक्षक पर ये संकरण आपके कर लेंगे और संकरित कक्षकों का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है किसी भी संकुल में केंद्र धातु परमाणु के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। अपनी समन्वय संख्या के बराबर होंगे। समन्वय संख्या क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े धाता परमाणु, मतलब जुड़े लिगेंड की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल। अब तो ये आपको थोड़ा बस इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगला पॉइंट बिल्कुल सरल है। देखो क्या अगला पॉइंट, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक होंगे, खाली कक्षक होंगे, लिगेंड के भरे कक्षक के साथ अतिव्यापन करेंगे तो सिग्मा बंध बनेगा। यदि केंद्र धातु परमाणु के भरे कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों का अतिव्यापन करेंगे तो पाई बंध बनेगा, लेकिन इसकी संभावना कम होती है। ठीक है, तो बस एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा उल्टा कर देना, यहाँ पे सिग्मा जगह पाई बंद कर देना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्लियर नियम। ठीक है, ये भी आप कर लोगे, बिल्कुल सरल है यार। केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है, अपनी समन्वय संख्या के बराबर होते हैं रिक्त डी कक्षक। अब ये देखो, केंद्र धातु परमाणु, यदि केंद्रीय धातु के रिक्त कक्षक लिगेंड के भरे कक्षक से अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बंध बनता है। यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो पाई बंध बनता है, परंतु इसकी संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, आशा है दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सरल था यार, कुछ भी नहीं था, बस इसका इतना आपको याद कर लेना, आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं।
ठीक है, इतना ही लिखना होता है, बस इतना ही लिखना है इसमें। सीमा, इसमें अनेक पूर्वानुमान थे, लोगों के अनेक अनेक मत थे इसमें कि आपने ये गलत बता दिया, वो गलत बता दिया, ठीक है, इस प्रकार के थे। चुंबकीय आंकड़ों की व्याख्या नहीं कर पाए और समन्वय संख्या वाले 4 वाले संकुलों की ज्यामिति का अनुमान सही नहीं लगा पाए, जिसे कई कहते हैं वर्ग समतलीय, क्यों कहते हैं चतुष्फलकीय हैं, ठीक है, इस प्रकार के उन्होंने बताया। और देखो अगला है, संरचना को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाए, ठीक है, ये इनकी सीमाएं हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सरल था, बस इसमें कुछ था नहीं, इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको लिख देना है। और दोस्तों देखिए, आपको थोड़ा सा रेटिंग भी आपको मेंटेन करते चलना है। देखो रेटिंग कैसे, यहाँ से देखते चलो, एक बार गौर करते चलो, यहाँ से बिल्कुल लाइन सीधी चल रही है, देखो बिल्कुल, कहीं पे टेढ़ी हुई है, तो ये आपका एक मेंटेनेंस होता है, ये आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगने लगती है। फिर देखो कितना अच्छा रेटिंग लग रहा है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, और आप इसी प्रकार से अगर लिखें तो 100% बोर्ड एग्जाम में अगले टॉपर आप ही बनेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।